कक्षा 7 के लिए है और आज हमारा अध्याय है नंबर 12 जिसका नाम है कंचा। कंचे सभी जानते होंगे, बच्चों को बड़े प्रिय होते हैं। कांच की रंग बिरंगी गोलियां जिसके अंदर कई प्रकार की धारियां बनी हुई होती है, जिसे खेलते हैं और उसको देख ले तो मन मोहने लगता है। यही हमारा आज का पाठ है कंचा। तो इसमें एक अप्पू नाम का छोटा बच्चा होता है, तो देखो किस प्रकार कंचे की ओर आकर्षित होता है और कंचे के पीछे उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है, ये आज हम इस पाठ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज हमारा अध्याय कंचा। तो कंचे की कहानी है, एक नीम के पेड़ के घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी मजा लेता जा रहा था। जो ये अप्पू है वो स्कूल की तरफ जा रहा है, मतलब विद्यालय जा रहा है और पास में किताब ले रखी है, पुस्तक ले रखी है। उसमें सियार और कौवे की कहानी पढ़ता हुआ और कहानी का मजा लेता हुआ सड़क के किनारे किनारे जा रहा है। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता है और ऐसे खुशी में झूमता हुआ जा रहा है। तो इसके पीछे जो बस्ता लगा हुआ है उसके अंदर जो वस्तु है वो एक दूसरे से टकरा रही है और उसमें खनकने की आवाज निकल रही है। स्लेट कभी छोटी सी से टकराती तो कभी पेंसिल जो अंदर स्लेट डाल रखी है पढ़ने के लिए और बोतल डाल रखी है, तो वो जो झूल रहा है बस्ता हिल रहा है, इसके कारण स्लेट कभी बोतल से टकराती है और कभी पेंसिल से टकराती है। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी। इसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। जो अप्पू था, छोटा बच्चा था, कहानी पढ़ रहा था, उसका पूरा ध्यान केवल कहानी पर था। बस्ते के अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है, पास से कौन गुजर रहा है, गाड़ी आ रही है या नहीं रही, उसका बिल्कुल ही उसको ध्यान नहीं था। ऐसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की, बहुत ही अच्छी कहानी थी कौवे और सियार की। दोस्त को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था और मस्ती से वो पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। सियार कौवे से बोला, ये कहानी के अंदर ही है। क्या बोलता है, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरसे रहा हूँ। इस कहानी के अंदर ही बताया जा रहा है कि जो सियार है वो कौवे से बोल रहा है, सियार तो मतलब गिद्दड़ है, वो कौवे से बोल रहा है कि आप मुझे एक गाना सुनाओ। आपकी जो आवाज है बड़ी सुरीली है, मधुर है, उसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आपने कभी कहानी में पढ़ा होगा, जो सियार होता है गिद्दड़ वो बड़ा चालाक होता है। तो कहानी के अंदर ही कौवे, आपको पता है कौवे की आवाज अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो अच्छी बता रहा है ताकि उससे कुछ काम हो, मतलब ही काम निकाल ले। इसलिए फिर भी वो एक जार में उसका ध्यान आकर्षित किया। वो कहानी सुना रहा था, लेकिन क्या होता है, क्यों कह रहा था मधुर गीत गाने के लिए कौवे को, क्यों कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। तो जैसे ही कौवा गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता और वो चोंच से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता, इसलिए जो गिद्दड़ है उसको कौवे की प्रशंसा कर रहा है। तो देखो कौवा क्या करता है, कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा और सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मुहावरा है, क्या अर्थ होता है, भागे जाना। क्योंकि जो गिद्दड़ था वो रोटी की फिराक में था, इसीलिए कौवे की प्रशंसा की और कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला और जो उसके चोंच में रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और जो गिद्दड़ था वो लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। ये थी कहानी। वे जोर से हंसा। जैसे ही अप्पू इस कहानी को समाप्त किया तो उसका ध्यान कहानी से हटा और जो कहानी थी बड़ी मजेदार लगी, वो सुनकर हंसा। आगे क्या होता है, और वो कहता है कि बुद्धू कौवा, मतलब कौवा था वो बुद्धिमान नहीं था। अगर बुद्धिमान होता तो उसकी बातों में नहीं आता और अपनी चोंच नहीं खोलता और रोटी नहीं खोता। तो कह रहा बुद्धू है कौवा। आगे देखो इसके साथ घटना, अब यहाँ से इसी कंचे की घटना शुरू होती है, क्योंकि इसका जो किताब में ध्यान था वो कहानी खत्म होते ही ध्यान हट गया और अब रास्ते पर ध्यान आ गया जिससे वो गुजर रहा है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा, जहाँ से वो निकल रहा था वहीं पास में दुकान थी। तो दुकान के सामने पहुंचा है। अलमारी के कांच के बड़े बड़े जार कतार में लगे हुए थे। आपने दुकानें बहुत देखी होगी, तो दुकानों के सामने बड़े बड़े जार लगे जिसमें टॉफियां वगैरह रखी होती है ताकि बच्चों को सामने नजर आए और उसका दिल ललचाए और उसको खरीद ले। तो इसी प्रकार से दुकानदार की थी, जो सामने कांच की अलमारी लगी हुई थी उसमें बड़े बड़े जार रखे हुए थे जिसमें चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्किट आदि नजर आ रहे थे। और लेकिन जो अप्पू था उसकी नजर ना तो चॉकलेट पर पड़ी, ना पेपरमेंट पर और ना ही बिस्किट पर, क्योंकि वो सारी चीजें इनके घर पर पिताजी बहुत मात्रा में रखते थे। मतलब घर पर रोजाना ऐसी चीजें उसको देखने को या खाने को मिलती थी।
तो देखो ये फिर इसकी नजर कहाँ पड़ती है, फिर भी एक नया जार उसका ध्यान आकर्षित किया। उसी के टोपियों के सामने एक नया जार और रखा हुआ था, जिसके अंदर क्या थे, कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उसने जार के सामने खड़ा टुकड़े देखने लगा। उस जार में क्या थे, कंचे। तो टोपियां वगैरह तो उसने देखी नहीं, और वो सामने जो जार रखा था जिसमें सुंदर सुंदर हरी धारी वाले कंचे थे, तो उसकी ओर उसका ध्यान गया। और वो बस्ते को, मतलब जो दोनों तरफ बस्ता लगा सकते हैं, तो एक का हटा दिया, एक तरफ बस्ता रखा, और ही उसी जो जार में कंचे रखे थे उसको एक नजर से टुकड़ मतलब एक टिक नजर से उसको ही देखे रहा है। नया नया लाकर रखा गया। इससे पहले उसने वे चीज वहाँ नहीं देखी थी, रोज वहाँ से गुजरता था, लेकिन रोज ये चीजें उसको देखने को नहीं मिली थी। आज ही उसके लिए नया अनुभव था, तो ये मन में सोच रहा है कि ये आज ही नया आया है। पूरे जार में कंचे थे, ठीक है। हरी कैसे कंचे हैं, कंचे की आकृति बताइए, हरी लकेरी वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर होंगे, वे दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। ये मन में जो अप्पू है उसके मन में ये विचार उठ रहे हैं कंचे को देखकर कि हो सकता है इतने दिन यहाँ नहीं होंगे, कहीं और रखे हुए होंगे, आज मेरे सामने रखे हैं ताकि बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाए और बच्चे उसको खरीदें। तो उसने देखते देखते जार बड़ा होने लगा। अब उसके मन में स्वप्न आने लगे हैं, तो जो जार था, कंचे वाला जार, वो उसको बड़ा दिखाई देने लगे है, आसमान सा बड़ा हो गया। ये आकृति बताइए, कंचे का जो जार था उसको कितना बड़ा नजर आ रहा है, आसमान जितना बड़ा। वह भी उसके भीतर आ गया, मतलब उसको ऐसा लगा जैसे जार के अंदर खुद पहुंच गया हो। ये उसके मन की कल्पना है, मन के स्वप्न है। यहाँ और कोई लड़का नहीं था, फिर भी वह वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। ये भी अप्पू की बात बताइए, अप्पू की छोटी बहन थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थी। तो अप्पू कह रहा है कि मेरे साथ अब खेलने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं इस कंचों के साथ या इसके साथ अपना मन मिलाना चाहता हूँ। वे कंचे चारों तरफ बिखरते मजे से खेल रहा था। अब उसकी सपने चल रहा है जैसे जार के अंदर पहुंच गया है और जार के अंदर सारे कंचे को बिखेर कर खेल रहा है, क्योंकि उसकी जार की आकृति बड़ी हो गई थी। अब देखो उसका ध्यान टूटता है, तभी एक आवाज आई, लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा। वो चौंका, क्योंकि वो तो स्वप्न में था। तो दुकानदार ने बोला है उसका कि लड़के जार के पास में क्यों खड़ा है, तू जार को गिरा देगा। तो इसका जो ध्यान था वो टूटा और वो चौंके गया। जब जार छोटा जार था, उसका स्वप्न था वो टूट गया, तो अब जार था वो छोटा हो गया, मतलब जिस आकृति में था उसी में वापिस से आ गया। छोटे जार में हरी लकीरी वाले सफेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे थे वैसे ही वापिस से बन गए, क्योंकि वो पहले जो उसका आसमान जितना बड़ा अंदर डिब्बे के अंदर वो पहुंच गया। ये सारा उसकी कल्पना थी, स्वप्न था। सिर्फ 2 जने वहां थे, वे और बुरा दुकानदार, मतलब 2 ही व्यक्ति वहां खड़े थे। एक तो दुकानदार था और दूसरा खुद अप्पू। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ापन थी, दुकानदार जो था वो कुछ चिड़चिड़ापन नजर आ रहा था, जैसे कहा ना वो जानते हुए निकाल कर दूं, वो उदास और अलग खड़ा हो गया, क्या कंचा चाहिए। अब वो उसकी व्यवहार को देखकर, दुकानदार का चिड़चिड़ापन को देखकर अप्पू है वो दुकान से थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया। तभी दुकानदार ने क्या पूछा है, क्या कंचे चाहिए। तो दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, उसे निषेध करके सिर हिला दिया। जैसे ही दुकानदार ने ये पूछा कि कंचे चाहिए और जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, तो जो अप्पू था उसने सिर हिलाकर निषेध का मतलब मना कर दिया। सर को हिलाकर जैसे ऐसे ना नहीं चाहिए, ऐसे उसने मना कर दिया है। तो फिर सवाल पूछा, दुकानदार ने पूछा तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो और क्या चाहिए। तो क्या ऐसे कंचे चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं था। जो भी हो कंचे को छूकर देखा, जार को छूकर कंचे का स्पर्श करना एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया तो नहीं। स्कूल घंटी सुनकर वह बस्ता थाम हुए दौड़े पड़ा। ये दुकानदार के मन में विचार है कि लगातार बच्चा कंचे को देख रहा है, जार को देख रहा है, हो सकता है उसके मन में ये जिज्ञासा कंचे लेने की होगी या कंचों को छूने की होगी या कंचों का एहसास करने की होगी। फिर भी इस बच्चे ने कंचे क्यों नहीं लिए। तभी स्कूल की घंटी सुनाई देती है और अप्पू है वो स्कूल की तरफ दौड़े पड़ता है। देखो स्कूल पहुंचने पर इसके साथ क्या घटनाक्रम करता है, क्योंकि जो बच्चे के मन में जो प्रतिक्रिया थी या जो
जानने की क्षति, बार बार उसके मन में वो कंचे ही नजर आ रहे हैं। स्कूल के अंदर क्लास में भी कंचे ही नजर आएंगे। जो टीचर उनको पाठ पढ़ा रहा है या टीचर जो बात बता रहा है उसको मन में बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसका ध्यान केवल किस पर है, कंचों पर ही है। देखो तो घटनाक्रम क्या होता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था, ये स्कूल का नियम था। जो बच्चा देर से है पीछे वाली बेंच पर बैठता था। अपू भी आज देर से आया है तो वो भी पीछे जाकर बैठ जाता है। वह उस दिन वही सबके पास पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जा बैठा। सब अपनी अपनी जगह पर है। ये रामन अली बेंच पर ये अपने क्लास का विवरण बता रहा है कि सब बच्चे अपने अपनी बेंचों पर, मतलब जो सीटें निश्चित की गई वहां पर बैठे हुए हैं। एक बच्चे का नाम होता है रमन, वो अगली बेंच पर बैठा है। वह रोज समय पर आता है और तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अब अम्मू बैठी है। ये लड़कियों की बताई जा रही है कि थर्ड बेंच है उस पर मलिका बैठी है और मलिका के पास में अम्मू बैठी। ये अपने क्लास का विवरण बता रहा है किस प्रकार बच्चे बैठे हैं। जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा, जॉर्ज जिसका दोस्त है वो आज दिखाई नहीं दे रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज की सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। अब केवल मात्र अप्पू के मन में एक ही विचार है, कंचे। तो ये सभी लड़कों को गिनती कर लिया, देख लिया कौन कहाँ कैसे बैठा है। और जो कंचे का खिलाड़ी था जॉर्ज, वो आज आया नहीं। तो अप्पू के मन में विचार होता है कि जो अच्छा खिलाड़ी था कंचे का जॉर्ज, वो आज आया नहीं है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मार खाएगा। अब जॉर्ज की प्रशंसा कर रहा है किस प्रकार कंचे का खिलाड़ी है कि उसके साथ चाहे कितना ही बड़ा लड़का या कितना ही खिलाड़ी उसके साथ कंचे क्यों ना खेले, जॉर्ज से वो जीत नहीं सकता। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ता है। ये एक वहाँ नियम बना हुआ था, अगर कंचा खेलते समय कोई हार जाता है तो उसकी मुट्ठी बंद करके फिर कंचे की मार उस पर लगाई जाती है, उस हड्डी के लगाई जाती है। तो ये कह रहा है कि जॉर्ज से अगर कोई हार गया तो उसको वो सजा दी जाती है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रमन ने सूचना दी थी। मैंने मलिका को सब बताया। जाकर रमन के पास के रास्ते में पड़ता है। ये जो अप्पू है ये बेटा बेटा क्लास के अंदर ये कल्पना कर रहा है, सोच रहा है सारे बच्चों के बारे में, अप्पू के बारे में, ये जो जॉर्ज के बारे में। जॉर्ज के आज आया नहीं, फिर अचानक उसके ध्यान में आता है कि मैंने कल रमन को मैंने बताया था कि इसको बुखार है, तो सकता है इस कारण नहीं आया। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अप्पू को केवल मात्र कंचों के ही ध्यान था। क्लास में क्या गतिविधियां हो रही है, टीचर आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल ही उसका क्लास में ध्यान नहीं था। अब क्लास में मास्टर जी आ गए हैं, मतलब गुरुजी। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। अब वो तो ध्यान उसका किताब में था ही नहीं, तो जैसे ही गुरुजी उसके पास में पहुंचे तो उसने किताब को सामने खोल लिया। रेलगाड़ी का सबक था, जो पाठ आज पढ़ाया जा रहा था उसका टॉपिक या शीर्षक रेलगाड़ी था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। टीचर ने बोला कि रेलगाड़ी निकाल लीजिए, रेल और प्रश्न नंबर कितने हैं, 37। घर पर उसने पाठ पढ़ लिया। मास्टर जी बीच बीच में जेर से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुमने हमसे कोई रेलगाड़ी देखी होगी, इस भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। अब जैसे ही मास्टर जी ने या गुरु जी ने अपना अध्याय शुरू किया रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के बारे में उसका विवरण बता रहे हैं कि आपने सभी ने रेलगाड़ी देखी होगी। जो ये है वो किससे चलती है, भाप की शक्ति के द्वारा। भाप का मतलब यान पानी से निकलने वाली भाप। तुम लोगों ने घरों में चूल्हे भी देखे होंगे, ये विवरण बता रहा है। आप सभी के घर में चूल्हे जलते होंगे और चूल्हे पर अगर कोई चीज पक रही है और उस पर ढक्कन लगा हुआ है तो ढक्कन को अगर हटाए तो उसमें अंदर से भापें निकलती है। और आपने ये भी देखा होगा जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जैसे जब जेम्स वॉट छोटे बच्चे थे, उसने उसकी रसोई के अंदर जब माँ खाना पका रही थी तो उसने लगातार जो दाल पक रही थी उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, तो भाप के कारण ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा था। तो उसके बच्चे के मन में ये जगह या उस जेम्स वॉट के मन में ये आया कि भाप के अंदर इतनी शक्ति है कि वे लगे हुए ढक्कन को बार बार ऊपर उठा रही है, इसलिए उसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो ये भी उसके बारे में बता रहे हैं कि आपके घरों में सभी ने देखा होगा, जो भोजन पकता है तो उसमें प्लेट ढक्कन जो लगा होता है उसके अंदर से भापें निकलती है। पानी रखने के लिए खास जगह इसमें अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। ये मास्टर जी ने बताया है कि जो पानी रखने की जगह है उसको बॉयलर बोलते हैं और आकार कितना है, एक बड़े पीपे जितना है। लोहे का एक बड़ा कंचा का जार। अभी जो अप्पू था उसका पाठ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। मास्टर जी ने रेलगाड़ी के बारे में क्या बताया, क्या सिखाया, भाप का इंजन के बारे में क्या बताया, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है।
केवल मात्र कंचों पर ही उसका ध्यान है। तो अब कंचों के बारे में वापिस सोचने लगा। देखो क्या सोचता है, लोहे का बड़ा जार है जिसमें क्या है, कंचे हैं, उसमें हरी लकड़ी डाले हुए सफेद गोल कंचे हैं, आंवले जितने बड़े हैं। जार जब अच्छा होकर जब आएगा तब उसे मैं कहूंगा, उस समय जार कितना खुश होगा, सिर्फ हम दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। ये पहले जाट का जिक्र कर चुका है, ये इसका दोस्त है और कंचे का महान खिलाड़ी है। तो कह रहा है कि जैसे वो बुखार से ठीक होकर स्कूल वापस आएगा या विद्यालय वापस आएगा तब मैं और वो दो ही केवल खेलेंगे और किसी को इसके साथ में नहीं लेंगे। इसके चेहरे पर चोंक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण उसने उठकर खड़ा हुआ। मास्टर जी गुस्से में थे। अब जो कक्षा में मास्टर जी या गुरु जी पढ़ा रहे थे उनको पता चल गया कि अप्पू का ध्यान क्लास में नहीं है, तो मास्टर जी ने चोंक का टुकड़ा मारकर उसको ध्यान खींचा। तो अचानक अप्पू जगा और जब सामने देखता है तो मास्टर जी गुस्से में खड़े। अब बाकी बच्ची कविता हम कल करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर। तो आज के लिए इतना है। नमस्कार।